हेलो एवरीवन। वर्कशॉप की आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका फिटिंग शॉप। ठीक है, हम लोगों ने फाउंड्री शॉप देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे फिटिंग शॉप का, उसके बाद फिर हम लोग कारपेंटरी शॉप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन करके सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फाउंड्री शॉप तक हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कर लिया था। अब जो है हम लोग बात करने वाले फिटिंग शॉप में। फिटिंग शॉप में बेसिकली हम लोग करते क्या है, असेंबली करने का काम करते हैं। दो पार्ट को असेंबली करना है, तो कई बार असेंबली करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। कई बार आपको मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा, कई बार मटेरियल को फाइलिंग करके जो है थीन लेयर्स में मटेरियल को रिमूव करना पड़ेगा। तो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ताकि आपका जो है प्रॉपर दो पार्ट्स के बीच में प्रॉपर असेंबली आपका हो जाए। ठीक है, प्रॉपर फिट हो जाए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे मान लो एक आपका एक ये शाफ्ट है। ठीक है, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्या फिट करना है, एक इस तरह का, इस तरह के पार्ट्स को, इस तरह के पार्ट्स में इस तरह का होल किया हुआ एक पार्ट है, जिसमें कि या सर्कुलर ले लेता हूं, सर्कुलर शाफ्ट है ना। तो ठीक है, देखिए इधर होल है इसमें। ठीक ना, एक ये शाफ्ट है और एक इधर ये पार्ट है जिसमें कि यहाँ पे होल है। इसको इसके अंदर आपको फिट करना है। इस होल के अंदर आपको इस शाफ्ट को फिट करना है। इसके लिए नेसेसरी क्या होना चाहिए, आपका जो डायमीटर होना चाहिए, इस होल का डायमीटर और इस शाफ्ट का डायमीटर दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब एक केस ये हो सकता है कि इसका डायमीटर आपका बड़ा हो गया, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसके डायमीटर को हम लोग मान लेते हैं D1 और इस डायमीटर को हम लोग मानते हैं D2। ठीक है, अगर आपका D1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए D2 का, प्लस माइनस थोड़ा सा अलाउंस होता है। ठीक है, तब जाके आपका प्रॉपर फिट होगा। अगर मान लीजिए कि D1 आपका बहुत बड़ा है, ठीक है, इस केस में क्या ये शाफ्ट इस होल के अंदर प्रॉपर फिट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो फिटिंग शॉप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर से हम लोग जो है मटेरियल को रिमूव करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करके इस मटेरियल को हम लोग रिमूव करेंगे, और तब तक रिमूव करेंगे जब तक कि आपका जो है इसका डायमीटर और इसका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम ना हो जाए। ठीक है, तब जाके ये इसके अंदर फिटिंग होगा। या मान लीजिए कि इसका डायमीटर बहुत ज्यादा अधिक है, आपको प्रॉपर फिटिंग करना है। ठीक है, D2 आपका ग्रेटर देन D1 है, तो फिर इसको इंटरनली इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटरनली पार्ट से हम लोग इसके मटेरियल को रिमूव करेंगे, तब जाके ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तब जाके फिट होगा। अब फिट में भी अगर मान लीजिए कि कभी लूज हो रहा है, कहीं टाइट हो रहा है, ठीक है, तो अलग अलग तरह के केसेज होंगे। कहीं पे बहुत टाइट हो रहा है, लूज करना है, तो थोड़ा सा मटेरियल को हम लोग रिमूव कर लिए। तो बहुत ज्यादा मटेरियल रिमूव नहीं करते, तो बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जिससे कि हम लोग इस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। ये एक बेसिक एक एग्जांपल हो गया। तो फिटिंग शॉप के अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है, तो बेसिकली फिटिंग शॉप के अंदर हम लोग करते हैं fitting is the assembly together of a parts and removing material to secure necessary fit। necessary fit के लिए असेंबली में हम लोग को necessary fit पाने के लिए हम लोग जो है फिटिंग शॉप के अंदर मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। कॉल्ड फिटिंग इज द असेंबली टुगेदर पार्ट्स। फिटिंग का मतलब क्या होता है, दो पार्ट्स को असेंबल करना। ठीक है, और उस असेंबल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मटेरियल हो सकता है आपको रिमूव करना पड़ेगा ताकि नेसेसरी फिट मिले। जैसे आप देखिए कोई पेन है, पेन के ऊपर जो पेन में जो ढक्कन है, प्रॉपरली ढक्कन आपका क्या होता है, जो कवर होता है, कैप होता है, प्रॉपरली उसमें क्या होता है, फिट हो जाता है। तो उसको फिटिंग शॉप के अंदर उस तरह से उसको डिजाइन किया गया है, ठीक ना, ताकि वो उसके ऊपर क्या हो जाए, पेन के ऊपर आपका जो कैप है प्रॉपर फिट हो सके। ठीक है, तो और भी बहुत तरह की चीजें होती है, जैसे थ्रेड वगैरह हो गया,
ठीक ना, नट बोल्ट हो गया, तो उसमें प्रॉपर फिट होना चाहिए। तो वो सारी फिटिंग का जो ऑपरेशन होता है, और फिटिंग करने के लिए जो भी हम लोग मटेरियल को रिमूव वगैरह करते हैं, वो कहाँ करते हैं? वर्कशॉप के फिटिंग शॉप के अंदर। जैसे फाउंड्री शॉप में आपको हमने बताया था कि कास्टिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा वो फाउंड्री शॉप में होगा। कारपेंटर शॉप में वुडन वर्क होता है, ठीक है, वुड से हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। उसी तरह फिटिंग शॉप में हम लोग फिटिंग करने का काम करते हैं। अब ये फिटिंग हो सकता है मेटल की, मटेरियल ये मेटल का भी फिटिंग कर सकते हो, या पार्ट्स आपका अगर मान लीजिए कि वुडन पार्ट है, उसको भी आप फिट कर सकते हो। वुडन में भी कई सारे जगह ऐसे होते हैं ना, जैसे हमें बनाना होता है फिटिंग के लिए। फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए आप लोग ने देखा होगा, इस तरह से आपका वुड है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। ये मान लो वुड का एक पार्ट है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो कारपेंटर होते हैं, कारपेंटर शॉप में जो काम करते हैं ना, उसको कारपेंटर बोलते हैं। फिटिंग शॉप में जो काम करते हैं उसको फिटर बोलते हैं, ठीक है। जो फाउंड्री शॉप में काम करते हैं उसको फाउंड्री मैन बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से वेल्डिंग शॉप में जो काम, वेल्डिंग का काम करते हैं, उसको वेल्डर बोलते हैं। तो जो आपका कारपेंटर होता है, इस तरह से इसको मटेरियल रिमूव करेगा, यहाँ से अलग अलग ऑपरेशन से इस तरह से मटेरियल रिमूव करेगा, ठीक है, इस तरह से बनाएगा वुड को काट के। उसके बाद इधर कोई एक पार्ट्स होगा, असेंबली होगा, ठीक ना, जिसके अंदर सेम मटेरियल को रिमूव करके इस तरह का स्लॉट बनाता है। इसका प्रॉपर मेजरमेंट होता है, मेजरिंग करते हैं। उसके बाद इसी माप का इससे थोड़ा सा बड़ा इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का हम लोग इसके अंदर एक प्रॉपर स्लॉट बना लेते हैं, ऐसा। इस तरह का स्लॉट बनाते हैं, और देन हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके अंदर फिट कर लेते हैं। उसके बाद फिर कील वगैरह मारते हैं। तो ये कारपेंटरी शॉप में भी फिटिंग काम आता है आपका, और साथ ही साथ आपका जो है मेटल वर्क में भी ये काम आता है, ठीक है। जो ऑपरेटर आपका फिटिंग जॉब करने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिटर बोलते हैं। एन ऑपरेटर हु डज द फिटिंग जॉब, जो फिटिंग जॉब करता है उस ऑपरेटर को हम लोग फिटर बोलते हैं। जैसे जो ऑपरेटर आपका वेल्डिंग जॉब करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेल्डर बोलते हैं। जो कारपेंटरी का काम करता है उसको हम लोग कारपेंटर बोलते हैं। तो उसी तरह जो फिटिंग जॉब को करता है जो ऑपरेटर, उसको हम लोग फिटर बोलते हैं। फिटिंग इन्वॉल्व सर्टेन अमाउंट ऑफ बेंच वर्क यूजिंग हैंड टूल। फिटिंग करने के लिए जो है आप सर्टेन अमाउंट में कुछ बेंच वर्क करना पड़ेगा। वो हो सकता है आप हैंड टूल के हेल्प से करो या पावर टूल के हेल्प से करो। हैंड टूल का मतलब पावर ऑपरेटेड टूल। हैंड टूल का मतलब होता है, जैसे मान लो ड्रिलिंग, अगर पुराने के जमाने में अगर देखोगे फर्नीचर वगैरह जो बनाया जाता था, तो उसमें ड्रिलिंग करने के लिए उस समय में पावर टूल नहीं हुआ करता था, पावर ऑपरेटेड टूल नहीं हुआ करता था। तो वो लोग क्या करते थे, आप लोगों ने देखा होगा, तो एक ड्रिल वाला होता था इस तरह का। ड्रिल के कई सारे जो है इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक इस तरह का होता था, जैसे आपका ड्रिल बिट होता है ना, उसी तरह से इसमें फ्लूट जैसा बना हुआ होता था। इधर इसमें हैंडल लगा होता था, यहाँ पे ये इस तरह से ऐसे बना होता था, और इसमें वुडन हैंडल लगा होता था। जो लोग गांव वगैरह से होंगे उन लोगों को पता होगा, विलेज वगैरह से, या जिनके यहाँ फर्नीचर वगैरह का काम होता होगा, इस तरह से होता था। इसको इस तरह से पकड़ के ऐसे करके रोटेट करते थे, और धीरे धीरे वुड में यहाँ पे आपका होल होते चला जाता था। ये वुडन ब्लॉक था, इसके अंदर इस तरह से जो है इंडेंटेशन होता था यहाँ पे, और उसके बाद फिर इसको हम रोटेट करते जाते थे, ड्रिलिंग होते जाता था। काफी कंज्यूमेबल टाइम लेता था होल बनाने में, ठीक है। काफी ज्यादा आपको क्या होता था, लेबोरियस वर्क होता था। अभी के समय में क्या है कि ड्रिल, एक जो है इस तरह के ड्रिल मशीन आते हैं, पोर्टेबल ड्रिल मशीन आते हैं जो पावर से ऑपरेट होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे चॉक लगा होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये ड्रिल बिट को इसमें इसके अंदर इस तरह से
ड्रिल बिट को फिट करते हैं और ये यहाँ वायर से जो है इधर पावर सोर्स से जुड़ा होता है और इसको पाते हैं और एक साथ ड्रिल कर लेते हैं। काफी टाइम कम लगता है ड्रिलिंग होने में, ठीक है। तो काफी टाइम का समय कम लगेगा, काफी कम मेहनत लगता है, तो इन सब तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ज्यादा नेसेसरी नहीं होता वहां पे हम लोग हैंड टूल का भी यूज करते हैं बहुत जगह, ठीक है। तो पहले हम लोग हाथ से सॉ काटते थे अगर लकड़ी वगैरह देखते थे, अब उसमें भी आपका क्या आ गया है, पावर सॉ आ गया है, ठीक है। तो बहुत सारी चेंजेज होती है। तो हो सकता है कि फिटिंग करने के लिए इसमें सर्टेन अमाउंट में जो बेंच वर्क करेंगे वो हैंड टूल से भी कर सकते हैं, पावर टूल का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। वेरियस ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं हम लोग फिटिंग शॉप के अंदर, वो आपका कौन सा होता है, फाइलिंग। फाइलिंग में क्या होता है, इस तरह के टूल्स होते हैं जिसको हम लोग फाइल बोलते हैं। इस तरह का अलग अलग शेप में होता है, ट्रायंगुलर फाइल होता है, ठीक है, स्क्वायर फाइल होता है, उसके बाद जो है आपका सेमी सर्कुलर फाइल होता है। तो अलग अलग तरह के फाइल्स होते हैं, जहां पे जैसा वर्क होता है उस तरह का फाइलिंग होता है। इस तरह का मेटल का होता है और इसके ऊपर अगर आप देखोगे ना तो इस तरह से रफ सरफेस बना हुआ होता है ऐसे। इधर आपका हैंडल लगा होगा, इस पे अगर देखोगे ना तो काफी स्मॉल अमाउंट में इस तरह से कट मार्क्स लगे होते हैं, काफी ज्यादा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मेटल के ऊपर जब लोग इसको रब करते हैं ना तो मटेरियल को थिन पाउडर के फॉर्म में रिमूव करता है, ठीक है। तो ये फाइलिंग ऑपरेशन होता है। फिटिंग करने के लिए आपको कई बार क्या होगा ना, जब बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, फिटिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, जो डायमीटर है दोनों में स्लाइटली चेंजेज है, एक का डायमीटर ज्यादा है एक का डायमीटर कम है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, फाइलिंग करके थोड़ा सा उसके ऊपर से मटेरियल को रिमूव कर देंगे तो फिर प्रॉपर असेंबली हो जाएगा, ठीक है। तो उस सब के लिए फाइलिंग करना पड़ेगा। मार्किंग कई बार करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पे जो होल बना रहे थे तो इसके लिए आपको मार्किंग करना पड़ेगा, कितना बड़ा होल बनाएंगे, ठीक है, तो उतना मेजरमेंट लेकर के हम लोग को मार्किंग करना पड़ता है। तो बहुत सारे मार्किंग टूल्स होते हैं, उसका लेंथ वगैरह मार्किंग करने के लिए देखिए इस तरह से हम लोग मार्किंग करते हैं। तो फिटिंग ऑपरेशन के लिए आपको मार्किंग भी करना होता है, फाइलिंग करना होता है, उसके बाद सॉइंग करना होता है। सॉइंग मतलब कि इस तरह से हम लोग को कटिंग करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल हमने आपको बताया था कि कारपेंटरी शॉप के अंदर जो है दो वुडन वर्क को फिट करने के लिए इस तरह से हम लोग कट करके फिट करते हैं, तो उसके लिए सॉइंग करना पड़ता है। सॉ के हेल्प से हम लोग उसको कट करते हैं और उसके बाद फिर फिट करते हैं। फिर आपका चिपिंग हो गया। चिपिंग यहाँ पे ये देख सकते हो इस तरह से, इसको हम लोग चिपिंग बोलते हैं। ये चिपिंग टूल होता है, यहाँ पे रख करके हैमर से मार के इसको हटाते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के बारे में तो आप लोग पहले से भी जानते ही होंगे। इस तरह का आपका ड्रिलिंग टूल होता है, ठीक है, अलग अलग तरह का होता है। हैंड टूल भी होता है, हैंड ड्रिल भी होता है, पोर्टेबल ड्रिल होता है। ये आपका पावर ड्रिल है, मशीन टूल में आता है, आपका करना है। रिमिंग, टेपिंग ये सब करना पड़ता है। देखिए रिमिंग टैपिंग में क्या है ना, ड्रिलिंग करके होल बनाते हैं, उस होल को फिनिश करने के लिए हम लोग रिमिंग करते हैं। इस तरह का एक टूल होता है जिसको रिमर बोलते हैं। तो पहले ड्रिल करके होल कर लिए, तरह के टूल्स को हम लोग उसके अंदर कट करके अंदर को सरफेस फिनिश करते हैं, फाइन फिनिशिंग करते हैं, ठीक है। तो ड्रिलिंग, रिमिंग और टेपिंग। टेपिंग में भी इस तरह के टूल्स होते हैं जिसमें देखोगे थ्रेड जैसा बना होता है। तो ये सारे टूल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ड्रिलिंग में इस तरह का टूल होता है, वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करेंगे। रिमिंग का टूल हो गया, ये टेपिंग का टूल हो गया। तो इन सभी तरह के टूल्स का यूज करके हम लोग डिफरेंट तरह के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं फिटिंग शॉप के अंदर, जिससे कि आपका प्रॉपर असेंबली होता है, ठीक है, नेसेसरी, और प्रॉपर असेंबली करके नेसेसरी फिट जहां जैसा रिक्वायरमेंट होता है वहां पे आपका बनता है। तो उस फिट को पाने के, नेसेसरी फिट को पाने के लिए हमें कई सारे फिटिंग शॉप के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो कई सारे टूल्स भी होते हैं फिटिंग टूल्स, जैसे हमने आपको बताया था फाउंड्री शॉप में कि फाउंड्री टूल जो भी होगा उसके बारे में, यहाँ पे फिटिंग टूल्स होते हैं। तो फिटिंग टूल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के बारे में भी इसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, उसके बाद फिटिंग शॉप में जो भी टूल्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, उस टूल को हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं। फिटिंग टूल्स, अरे यार इतना लंबा लिखाएगा, ठीक है। फिटिंग शॉप टूल्स आर क्लासिफाइड एज बिलो, जिसमें कि सबसे पहले आपका था क्लैंपिंग टूल। क्लैंपिंग टूल को हम लोग होल्डिंग टूल भी बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है होल्डिंग टूल। होल्डिंग टूल, ठीक है, होल्डिंग टूल ये क्या करता है, होल्ड करके रखता है, जो आपका वर्क है ना उसको होल्ड करके रखेगा। इसमें अलग अलग तरह के इसके भी टाइप्स होते हैं। बेंच वाइस होता है, सी क्लैंप होता है, पाइप वाइस होता है, भी ब्लॉक होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि वर्कपीस को होल्ड करके रखने का काम करता है। तो फिटिंग शॉप में जो भी हम लोग क्लैंपिंग या
होल्डिंग टूल यूज करेंगे, उसका काम रहेगा जो आपका वर्क पीस है उसको होल्ड करके रखना, ठीक है, उसको क्लैंप करके रखना, ठीक है, सी क्लैंप होता है, ठीक ना, बहुत सारा तरह के टूल्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे क्लैंपिंग टूल में। उसके बाद आपका आता है मेजरिंग और मार्किंग टूल। मेजरिंग और मार्किंग टूल से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं और मार्क करते हैं, ठीक है। फिटिंग के लिए आपको ये चीजें काफी नेसेसरी, अगर प्रॉपर आप मार्क करके मेजरिंग करके मार्क नहीं किए हो ना, तो उस तरह से अगर आप फिट बनाते हो तो प्रॉपर फिट नहीं होगा, हो सकता है उसका डायमेंशन अलग अलग हो गया, जितना रिक्वायर्ड डायमेंशन है वो कैसे मिलेगा जब आप प्रॉपर मेजर करके उसको मार्क करके तब जो है अगर कटिंग करना है तो कटिंग करोगे, ठीक ना, अगर उसको फाइलिंग करना है तो फाइलिंग करोगे। फाइलिंग करने के लिए आपको क्या है, जैसे मान लीजिए कि डायमीटर कोई भी एक वर्क पीस है, उसको फाइल करके आपको क्या करना है, ये वर्क पीस है, ठीक है, फिट करने के लिए इसका रिक्वायर्ड डायमेंशन इतना चाहिए, इतना इतना कम करना है सारे डायमेंशन से, तो इस तरह से पहले मार्क कर लोगे और उसके बाद फाइलिंग करके करके देखोगे, जैसे ये मार्किंग आ गया यहाँ छोड़ दोगे, मतलब कंप्लीट हो गया। इस तरह से मार्किंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिटिंग के अंदर। उसके बाद कटिंग टूल का भी यूज करना पड़ता है, जैसे कि आपको हम एक बताएं, कई बार क्या होता है ना, फिट बनाने के लिए आपको कटिंग करना पड़ता है, तो कटिंग करेंगे हम लोग। उसके बाद स्ट्रेकिंग टूल, स्टिकिंग टूल से हम लोग स्ट्रैक करते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग टूल, ड्रिलिंग टूल से हम लोग क्या करते हैं, ड्रिल करने का काम करते हैं। थ्रेडिंग टूल, थ्रेडिंग टूल के हेल्प से हम लोग थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बना के हम लोग क्या करते हैं, फिटिंग ही करते हैं। जो नट बोल्ट है वो फिटिंग करने का काम करता है, तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले नट बोल्ट बनाने के लिए एक इस तरह से आयरन का आप रड लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कीजिएगा, जो आपका थ्रेडिंग टूल होता है उस टूल के हेल्प से प्रॉपर इसके अंदर आपको थ्रेड बनाना होगा, ठीक है। और एक आप इस तरह का वर्क पीस लीजिएगा, इसके बीच में आपको ड्रिलिंग करना है, ड्रिलिंग किए उसके बाद फिर थ्रेड अंदर में थ्रेड बनाए, तब जाके इसके ऊपर फिट होगा। तो उसके लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करते हैं, थ्रेडिंग टूल। तो फिट पाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जिसके लिए इन सभी टूल की आवश्यकता होती है, जिसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे होल्डिंग टूल या क्लैंपिंग टूल है, तो उसमें कौन कौन से टूल आते हैं उसके बारे में, उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कैसा दिखता है, ठीक है। कई बार क्या होगा ना, आपके जब एग्जाम्स होंगे उसमें आपको टूल दिखा देगा और बोलेगा इस टूल को क्या बोलते हैं। वैसा टूल अगर आप देखे होगे, वर्कशॉप में जाते होगे तो आपको प्रॉपर देखते ही होगे। यहाँ भी मैं आपको उसका फिगर दिखा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार ये तो ये है, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिसको कि आप लोग देखे नहीं है, लेकिन उसका जब आप फिगर देखे हो तो वो अगर आपको कहीं दिखेगा तो आप समझ जाओगे अरे ये तो ये है। जो बच्चे लोग होते हैं वो मान लीजिए जैसे एलिफेंट है, वो एलिफेंट कभी नहीं देखता, लेकिन बुक में हमेशा पढ़ता है कि ये एलिफेंट है, उसका फिगर देखता है, तो कभी उसको अगर एलिफेंट दिख गया ना तो वो बोल देगा कि ये एलिफेंट है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग भी जो है यहाँ पे एक फिगर आपको दिखाएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये टूल को हम लोग क्या बोलते हैं। बाकी उसको कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लैंपिंग टूल। क्लैंपिंग टूल क्या होता है कि जो आपका वर्क है उसको होल्ड करके रखना और क्लैंप करके रखना, ठीक है। इसके अंदर आपका वाइस और क्लैंप्स आते हैं। दीज आर वाइस एंड क्लैंप्स व्हिच इज यूज्ड फॉर क्लैंपिंग और होल्डिंग द वर्क को होल्ड करने के लिए और क्लैंप करने के लिए हम लोग वाइस और क्लैंप का यूज करते हैं, जो क्लैंपिंग होल्डिंग टूल होता है। क्लैंपिंग टूल बोले या कभी कभी कहीं जो है होल्डिंग टूल भी बोलते हैं, क्योंकि ये होल्ड करके रखता है वर्क पीस को, ठीक है। जैसे मान लीजिए ड्रिलिंग करना है, अब मान लीजिए किसी पाइप में ड्रिलिंग करना है, तो पाइप को ड्रिलिंग बीट के अंदर नीचे रखोगे इस तरह से, उसको होल्ड करके कैसे रखोगे, हाथ से रखोगे, हो सकता है कि कुछ ज्यादा फोर्स लगा उसकी वजह से आपको चोट लग गया या फिर जो है आपके हाथ से छूट गया, स्लिप कर गया, ठीक है। तो हो सकता है किसी और को चोट लग जाए, काफी ज्यादा घातक हो जाएगा। तो उसके लिए एक भी ब्लॉक होता है इस तरह का, ऐसा होता है। तो इसके अंदर जब हम इसको पाइप को रखते हैं ना, तो फिर ये आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर होल्ड हो जाता है, ये होल्ड करके रखता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ड्रिलिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो और भी पाइप वाइस होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये वाइस और क्लैंप होता है, जिसका काम क्या होता है, जो वर्कपीस है उसको क्लैंप करके रखना और क्लैंप और होल्ड करके रखना। वेरियस टाइप्स ऑफ वाइस आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, ठीक है। डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग बहुत सारे वाइस का यूज करते हैं, बहुत सारे क्लैंप्स का यूज करते हैं। दे आर इंक्लूड्स, जिसमें कि आपका हैंड वाइस आएगा, ये वाला। इसको हैंड वाइस इसलिए बोलते हैं, इसको हैंड से ही हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे पकड़ लिए और किसी भी मान लीजिए कोई वर्क पीस है, छोटे मोटे वर्क पीस है, बहुत बड़ा वर्क पीस नहीं, जैसे मान लीजिए कोई सीट मेटल है, उसमें आपको ड्रिलिंग करना है, तो आप क्या करोगे, हाथ से अगर पकड़ोगे तो हो सकता है कि उस फोर्स की वजह से आपका हाथ कट जाए। कहीं अगर मान लीजिए को इधर उधर घिसका तो फिर हो सकता है आपके हाथ को काट दे, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हम सीट मेटल को डाल दिए, इसको यहाँ से हम लोग इसको
घुमा करके टाइट करते हैं, तो ये दोनों जॉ जो होता है इसका, दोनों जबड़ा वो आपस में क्लोज आ जाएगा और प्रॉपर उसको टाइट से वो क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। फिर इसको हाथ से यहाँ पकड़ के फिर उसमें ड्रिलिंग कर लेंगे छोटा मोटा। तो छोटे मोटे वर्क में यूज होता है, ये हैंड वाइस हो गया। उसके बाद दूसरा आता है आपका बेंच वाइस। आप लोग वर्कशॉप जब जाओगे ना फर्स्ट ईयर में, तो आप लोगों से परफॉर्म करवाया जाता है। आप लोग से क्या बोलेगा कि एक फाइल दे देगा, बोलेगा फाइलिंग करने के लिए। तो फाइलिंग करने के लिए जो वर्कपीस होगा ना, उसको इसी वाइस के अंदर आपको फिट करके, इस वाइस के अंदर लगा करके आपको यहाँ पे, इसमें दो जॉ होता है, एक ये हो गया, ये हो गया, दोनों पैरेलल होते हैं, ये हार्ड मटेरियल के बने होते हैं। इसमें आप रखते हो, इसको रोटेट करते हो, तो ये एक आपका फिक्स जॉ होता है, दूसरा आपका मूवेबल जॉ होता है। तो फिक्स जॉ तो वही रहेगा, मूवेबल जॉ इधर मूव करेगा जिससे इसको आप रोटेट करोगे। उसके अंदर जाके प्रॉपर उसको हम लोग फिट टाइट कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो उसको होल्ड कर लेता है, फिर उसको हम लोग फाइलिंग करते हैं। और भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं, ऐसा नहीं कि केवल और केवल फाइलिंग करने के लिए हम लोग करते हैं। कई सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहां पे कि आपको वर्कपीस को होल्ड करके रखना होता है, तो वहां पे हम लोग इनका उपयोग करते हैं। तो इसमें आपका बेंच वाइस आ जाएगा। फिर आपका लेग वाइस। लेग वाइस इस तरह का होता है, सेम वही काम होता है। यहाँ से इसको हम लोग रोटेट करते हैं, तो ये जॉ आपका फैल जाएगा। इसमें वर्कपीस को डालो, फिर इसको रोटेट करके टाइट कर लोगे तो वो होल्ड कर लेगा। फिर आपका आता है पाइप वाइस और पिन वाइस, ठीक है। ये आपका हो गया पाइप वाइस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग पाइप को रखते हैं और ऊपर से इसको रोटेट करते हैं, तो इसके अंदर पाइप चलेगा। उसके बाद मान लीजिए पाइप के ऊपर एक्सटर्नल थ्रेड बनाना है, तो आपका थ्रेडिंग टूल होता है उसके लिए, एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए। लेकिन एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए आपको पाइप को होल्ड करके रखना होगा। इसको हम लोग रोटेट करेंगे तो ये वाला जो ऊपर जाएगा, इसके अंदर देखिए, इसका शेप देखिए कैसा है, बी शेप का है। तो इसके अंदर सिलेंड्रिकल वर्कपीस प्रॉपर फंस जाता है, प्रॉपर फिट हो जाएगा। रोटेट करेंगे तो उसको प्रॉपरली वो होल्ड कर लेगा। उसके बाद फिर एक डाई जैसा होता है, थ्रेडिंग टूल में हम लोग बात करेंगे इस तरह का। इसके अंदर इस तरह के टीथ होते हैं, काफी हार्ड मटेरियल का होता है। तो इसके अंदर हम लोग पाइप के अंदर डाल के इसको जब रोटेट करते हैं ना, तो उसके ऊपर थ्रेड बन जाता है। तो उसके लिए होल्ड करके रखने की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए पाइप को काटना है तो उसके लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा। पाइप में ड्रिल करना है तो उन सभी के लिए होल्ड करना है, तो उसके लिए हम लोग पाइप वाइस का यूज करते हैं। फिर पिन वाइस, इसको यहाँ से रोटेट करोगे ना, तो ये तीनों अपने जो पोर्टेबल ड्रिल होगा उसके आगे अगर देखोगे तो उसको रोटेट करते हो तो ये ऐसे बाहर आता है। तो सेम वही फंक्शन होता है। इसको जब आप रोटेट करोगे ना, तो ये जबड़ा तीन जॉ होता है, इस तरह से 3 या 4, ठीक है। वो अलग हो जाएगा, बीच में गैप होगा, उसमें हम लोग पिन भगाते हैं, फिर उसको टाइट करेंगे तो ये इसको पकड़ लेगा, ठीक है। ये हो गया, ये सब आपके वाइस हो गए, ठीक ना। ये सारे वाइस हो गए। अब हम लोग बात करते हैं क्लैंप का। तो क्लैंप्स आर आल्सो आर डिफरेंट टाइप सच एज सी और जी क्लैंप। इसको हम लोग सी और जी क्लैंप बोलते हैं। देखिए सी और जी क्यों बोलते हैं, देखिए सी के शेप का, इसके शेप को देखोगे ना, ये सी जैसा है, या फिर इसको ऐसा अगर करके देखोगे तो ये जी जैसा है, इसीलिए इसको सी और जी क्लैंप बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें भी आप देखोगे ना, तो इसको जब रोटेट करोगे तो ये वाला आपका मूव करेगा, ठीक है। ये वाला आपका, जैसे वर्नियर कैलिपर अगर आप देखो, ये माइक्रोमीटर देखोगे तो कुछ इसी तरह का आपका माइक्रोमीटर था, ठीक ना। तो इसको जब घुमाओगे तो ये इधर आएगा, यहाँ पे वर्कपीस को हम लोग रखेंगे, फिर उसको टाइट कर लेंगे तो ये वर्कपीस को होल्ड करके रखेगा। या फिर मान लीजिए टेबल के अंदर जो है सीट मेटल को होल्ड करना है, तो टेबल के चारों साइड हम लोग क्या करते हैं, टेबल के ऊपर सीट मेटल को रख दिया और चारों साइड से इसको हम लोग लगा करके टाइट कर लेते हैं। इन सभी के लिए इसका यूज होता है, तो इसको हम लोग सी क्लैंप बोलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है लूज नेक, इसको बोलते हैं लूज नेक। इसमें भी जो है ना, इसको हम लोग इस तरह से देखिए, ये फिट होता है नट बोल्ट किसी, या तो इसको हम लोग जो है टेबल के ऊपर फिट करके रखते हैं, इसको हम लोग खोलेंगे और इसको निकाल लेंगे, फिर इसमें डाल के यहाँ पे वर्कपीस को रखते हैं और इसको टाइट करेंगे तो ये उसको, इधर टेबल है आपका, तो उसके साथ वो क्या करेगा, होल्ड करेगा, क्लैंप करेगा, ठीक। उसके बाद आपका आ गया डबल इंड फिंगर। इसमें देखिए, इसको बोलते हैं डबल इंड फिंगर। देखिए दोनों दो तरफ से फिंगर जैसा लग रहा है कुछ, तो ये डबल इंड फिंगर हो गया इस तरह का। उसके बाद इसको हम लोग यू क्लैंप बोलते हैं। यू क्लैंप इसलिए बोलते हैं, इसका शेप अगर देखोगे तो यू जैसा है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया यू क्लैंप। तो ये डिफरेंट तरह के क्लैंप होते हैं जिसका की काम होता है वर्कपीस को होल्ड करके रखना फिटिंग शॉप के अंदर, ठीक है। तो फिटिंग शॉप में जो होल्डिंग टूल देखा हमने, वो कौन सा था, आपका वाइस था और क्लैंप था। वाइस भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं, और क्लैंप भी आपके डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं जिसको डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जहां जो रिक्वायरमेंट्स होता है उसका हम लोग यूज करते हैं, और काम यही होता है कि वर्कपीस को वो होल्ड करके रखता है और क्लैंप करके रखता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले होल्डिंग टूल में हम लोग जो वाइस होता है उसमें हम लोग बेंच वाइस की बात करते हैं। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, बाकी टूल्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कहाँ क्या यूज होता है, कैसा दिखता है। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में, जिसको ज्यादा मैक्सिमम यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे।
ये जिसको कभी कभी यूज करोगे, बहुत ऐसे होते हैं ना जिसको यूज करोगे ही नहीं, बहुत ऐसे होते हैं जो आउटडेटेड हो गया, अब उसका यूज ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पढ़ना तो है, तो उनके बारे में फिगर वगैरह देखेंगे और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। तो ये होता है आपका बेंच वाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेंच के ऊपर फिट होता है, इसीलिए इसको बेंच बोलते हैं। यहाँ देखिए कील से बेंच के ऊपर फिट किया जाता है। अगर आप वर्कशॉप जाओगे तो बड़े बड़े बेंच जो होते हैं उसके ऊपर इसको फिट करके रखा जाता है और इसका काम होता है होल्ड करना वर्क पीस को, ठीक ना। यहाँ पे दो जॉ होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं। इसको जब रोटेट करोगे तो ये एक मूवेबल जॉ इधर मूव करेगा और ये फिक्स जॉ होता है। इट इज अ फैमिली फिक्स टू द बेंच विथ द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, नट और बोल्ट की हेल्प से फिट करते हैं बेंच के ऊपर, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बेंच वाइस। इस कंसिस्ट ऑफ अ कास्ट आयरन एंड कास्ट आयरन जॉ, ठीक है। इट कंसिस्ट कास्ट आयरन, ये कास्ट आयरन का बना होता है और ये जॉ होता है वो भी कास्ट आयरन का बनाता है। टू जॉ प्लेट्स आर फिटेड ऑन द बोथ जॉ, इन दोनों जॉ के ऊपर दो जॉ प्लेट फिट होता है। क्यों फिट होता है कि बार बार ये घिसेगा ना, इसमें वर्कपीस को हम लोग टाइट करेंगे कम करेंगे तो ये घिसते रहता है, तो घिसने के बाद जो है ना यहाँ पे ग्रिपिंग वगैरह खत्म हो जाता है, तो फिर इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं। नहीं तो पूरा पूरा भैंस पूरा अरेंजमेंट को चेंज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ का वाला मटेरियल हार्ड मटेरियल का बना होता है, ठीक है। और जब ये खराब हो जाता है तो इसको हम लोग फिर रिप्लेस कर देते हैं। The holding surface of the plates are knuckled in order to increase the gripping। इस पे अगर आप देखोगे ना तो नकल्ड किया हुआ होता है, इस तरह से अगर देखोगे ना तो इसके सरफेस को स्मूथ नहीं बनाया जाता है, इस तरह से डायमंड कट्स बने होते हैं। जैसे हैंडल वगैरह पे नकल्ड किए हुए देखोगे, ट्रेन का जो हैंडल होता है उसको अगर देखोगे ना तो पूरा प्लेन नहीं होता है। प्लेन होगा तो कभी मान लीजिए पकड़ के आप चढ़ रहे हो सकता है आपका हाथ स्लिप कर जाए, या फिर दरवाजा वगैरह गेट वगैरह का जो बनाया जाता है ना उसके ऊपर नकल्ड किया हुआ होता है। या फिर आप हैमर का हैंडल ले लो ना, उसके ऊपर भी इस तरह के जो है रफ सरफेस बनाए होते हैं ताकि उसको आप प्रॉपर होल्ड कर सको। तो यहाँ भी आपका अगर प्लेन सरफेस होगा ना तो वो स्लिप कर सकता है, प्रॉपर ग्रिप नहीं हो सकता, इसलिए इसके ऊपर जो है नकल्ड किया हुआ होता है ताकि अच्छे से ग्रिपिंग हो जाए। जॉ प्लेट्स आर मेड ऑफ कार्बन स्टील एंड वियर रेजिस्टेंट, ठीक है। जो आपका जॉ प्लेट होता है कार्बन स्टील का बना होता है और उसका हाई वियर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। कार्बन स्टील मतलब ये वाला पार्ट है और ये कार्बन स्टील का जॉ प्लेट, ये जॉ का कास्ट आयरन का ही बनेगा। इस ऊपर जो जॉ प्लेट लगता है ना वो आपका कार्बन स्टील का बनता है, क्योंकि ये आपका स्टील जो है वो किस क्या है, आयरन का एलॉय है, वो काफी ज्यादा हार्ड होता है आपका, उसके अंदर काफी ज्यादा वियर रेजिस्टेंस होते हैं, वो कम घिसते हैं, ठीक है। वन जॉ इज फिक्स, एक जॉ आपका जो होगा वो फिक्स होगा टू द बॉडी के ऊपर एक जॉ आपका फिक्स नहीं है। इसमें अगर आप गौर से देखोगे ना तो इधर वाला या यूज करोगे ना पता चलेगा। इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये वाला सिर्फ आगे पीछे रोटेट होगा, ये फिक्स रहेगा। तो ये वाला जॉ आपका क्या हो गया, फिक्स्ड जॉ, ठीक है। और एक आपका क्या होता है, एंड सेकेंड स्लाइड्स ऑन द स्क्वायर थ्रेड स्क्रू विथ द हेल्प ऑफ हैंडल। यहाँ पे अंदर अगर देखोगे तो स्क्वायर थ्रेड स्क्रू बना होता है। इस हैंडल को जब रोटेट करते हैं ना तो इसके उस स्क्रू के साथ ये अटैच होता है, तो वो स्क्रू आपका जो है स्क्वायर थ्रेड स्क्रू जो है अंदर जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, इसके साथ ये मूव करेगा। तो ये वाला जो जॉ होता है इसको मूवेबल जॉ बोलते हैं और ये मूव करता है, ठीक है, स्लाइड करता है यहाँ से, ठीक ना। और यहाँ पे वर्क पीस को रख दिया और उसके बाद इसको टाइट करेंगे तो ये स्लाइड करेगा और जहाँ पे प्रॉपर ग्रिपिंग हो, जब प्रॉपर जो है होल्ड कर ले उसको वहां पे फिर छोड़ देते हैं तो टाइट से वो होल्ड कर लेगा। द जॉ आर ओपेन्ड अप टू रिक्वायर्ड लेंथ, जॉ को हम लोग जहां तक जरूरत होता है उतने रिक्वायर्ड लेंथ तक ओपन करते हैं। जॉब इज प्लेस्ड इन टू द जॉ इन द टू जॉ, इन दो। सबसे पहले क्या करेंगे ना हम लोग, ये जो जॉ है इसको यहां से हम लोग इसको रोटेट करेंगे, अंदर थ्रेड है वो रोटेट होगा, ठीक है। ये वाला फिक्स है, ये वाला आपका इसके साथ साथ ये आपका मूव करेगा। बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो आपका वर्क पीस है जो जॉब है उसको इसके अंदर रख देंगे, इसके अंदर प्लेस्ड करेंगे और फिर इसको हम लोग रोटेट करके इसको फुल्ली टाइट कर लेंगे, ठीक है। जॉ के बीच में हम लोग रख देंगे एंड इज फुल्ली टाइटेड विथ द हेल्प ऑफ हैंडल। इस हैंडल के हेल्प से इसको हम लोग रोटेट करके इसको फुल्ली टाइट कर लेंगे, ठीक है। हैंडल इज यूज टू मूव द मूवेबल जॉ। इस हैंडल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, मूवेबल जॉ को मूव करने के लिए। और मूवेबल जॉ को मूव क्यों करवाना होता है, ताकि आप वर्कपीस को इसके अंदर होल्ड कर सको। इसको पूरा ओपन करेंगे तब इसके अंदर जाएगा। अगर मान लीजिए ओपनिंग कम है, वर्कपीस का डायमेंशन अधिक है, क्या उसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए इसका यूज होता है। यह है बेंच वाइस। अगर इसकी हम प्रिकॉशन को अगर देखा जाए, बेंच वाइस को प्रिकॉशन को यूज करने के लिए तो काफी प्रिकॉशन रखा जाता है। क्या करोगे, अगर नहीं
प्रिकॉशन, तो कोई भी एक्सीडेंट होगा। मान लीजिए इसमें आप फिंगर डाल दिया और इधर से रोटेट कर रहे हो, किसी ने फिंगर रख दिया और इधर से रोटेट करो, तो उस फिंगर को वो क्या कर लेगा, तोड़ देगा। ठीक है, तो इन सभी को यूज करने के लिए, और कोई भी इवन कोई भी टूल है ना आपके वर्कशॉप का, सबको यूज करने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशन हमको फॉलो करने होते हैं, बहुत सारी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है, नहीं तो कई सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे दुर्घटना हो सकता है, तो इसको भी यूज करने के लिए काफी ज्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ता है। वही बताया ना कि आपको ये देखना है कि उसके अंदर कोई भी बॉडी का पार्ट्स तो नहीं है, उस जॉ के बीच में कोई पार्ट्स तो नहीं है जब आप टाइट कर रहे हो। तो अगर कोई जॉ आपका पार्ट्स चले गया तो फिर वो आपको जैसे ही टाइट करोगे समझ ही रहे हो क्या होगा। चलिए, तो कई सारे प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वाइस शुड बी कीप क्लीन एंड फ्री फ्रॉम, जो वाइस होता है ना उसको क्लीन रखना पड़ेगा और डस्ट से क्या रखना पड़ेगा, फ्री रखना पड़ेगा। अगर डस्ट जाएगा तो देखिए अंदर जो आपका थ्रेड बना हुआ है, स्क्रू, स्क्वायर थ्रेड स्क्रू बताए थे, उसके अंदर अगर डस्ट जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका वाइस वो जाम हो जाएगा, चौक हो जाएगा, फिर वो आपका। एंड मेटल चिप यूजिंग अ ब्रश, ठीक है, और उसके अंदर मान लीजिए बहुत सारे चिप चले गए, या फिर जो आपका जॉ है उसके अंदर जो है अगर मेटल के चिप चले गए, मान लीजिए किसी ग्राइंडिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर चिप चला गया, तो फिर वो क्या कर देगा, उसको ब्लॉकेज कर देगा। यूजिंग अ ब्रश, ब्रश के हेल्प से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, क्लीन और फ्रेश रखना पड़ेगा डस्ट से। वाइस शुड बी नेवर बी यूज एज अ एनविल, एनविल की तरह हम लोग वाइस को कभी यूज नहीं करेंगे। इट शुड बी ओकेशनली ऑयल्ड, ठीक है, समय समय पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ऑयलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, इट सेटल्ड जॉ शुड बी कवर्ड विथ सॉफ्ट मटेरियल क्लैम्प व्हेन फिनिश्ड वर्क इज हेड। ठीक है, इसके जॉ होते हैं ना उसको सॉफ्ट मटेरियल से कवर्ड करके रखना पड़ता है। ठीक है, डोंट यूज हैमर टू मूव द हैंडल, और हैंडल को मूव करने के लिए हम लोग हैमरिंग का यूज नहीं करेंगे। हैमरिंग करके अगर करेंगे तो जल्दी आपका क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको रखने पड़ते हैं। दूसरा आपका आता है हैंड वाइस, यहाँ पे आप देख ही सकते हो हैंड वाइस। फॉर ग्रिपिंग वेरी स्मॉल वर्क ऑब्जेक्ट अ हैंड वाइस इज जनरली एम्प्लॉयड। जनरली का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक ना, तो स्मॉल वर्क और स्मॉल ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, ग्रिप करने, प्रॉपर पकड़ने के लिए, ग्रिप करने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड वाइस का यूज करते हैं। दीज आर मेड इन डिफरेंट शेप, ये अलग अलग शेप के होते हैं। आइडियली डिपेंडिंग अपॉन द जॉब, जॉब के ऊपर डिपेंड करता है कि अलग अलग शेप। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका जॉब कैसा है। अ कॉमनली यूज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टील लेग्स हिंज टुगेदर एट द बॉटम। इसमें अगर कॉमनली अगर आप देखोगे ना तो इसमें दो आपका क्या होता है, 2 स्टील के लेग्स होते हैं, इसको हम लोग लेग्स बोलते हैं। देखिए, एक लेग्स 2 लेग, दोनों एक दूसरे से हिंज होता है टुगेदर, यहाँ पे पिवट के हेल्प से यहाँ पे हिंज किया हुआ होता है। अ स्प्रिंग पिवट प्रोवाइडेड बिटवीन द 2 लेग्स हेल्प इन ऑपरेटेड आउट बाय इट्स प्रेशर, और इसके अंदर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्प्रिंग लगा होता है। ठीक है, तो इसमें एक स्प्रिंग होता है जो कि इसको ओपन होने में हेल्प करता है। जैसे इसको आप खोलोगे ना तो ये अपने आप ओपन हो जाएगा, स्प्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। द जॉ आर एडजस्टेड फ्रॉम अ फ्लैंज नट, और जो आपका ये जॉ है ना, ये फ्लैंज नट इसको बोलते हैं, इसको घुमा करके हम लोग इस जॉ को एडजस्ट करते हैं। जैसे उसमें हैंडल को घुमा के हम लोग जॉ को एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 जॉ होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो इसके सरफेस को स्मूथ नहीं बनाया हुआ है। ठीक ना, तो इस दोनों जॉ के बीच में हम लोग वर्कपीस को रखते हैं, उसके बाद फ्लैंज नट को हम लोग क्या करेंगे, टाइट करेंगे, तो ये दोनों जॉ एक दूसरे के क्लोज आएगा और वो जो वर्कपीस है उसको होल्ड कर लेगा। द वाइस इज हेड इन अ वन हैंड एंड द अदर हैंड परफॉर्म द रिक्वायर्ड ऑपरेशन। इसको हम लोग इस तरह से इसके अंदर फिट कर लेंगे और इसको पकड़ लेंगे, और दूसरे हैंड से अगर मान लीजिए हैमरिंग करना है, ठीक है, ड्रिलिंग करना है, तो दूसरे हैंड से दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट के लिए नहीं करते, जो छोटे वर्क पीस होते हैं ना उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, किसका, हैंड वाइस का। ठीक है, इसके बाद आपका आता है पिन वाइस, जैसा कि आपको हम बताए थे। इसका यूज किसके लिए होता है, इट इज यूज टू वायर और स्मॉल डायमीटर रड, स्मॉल डायमीटर रड और वायर को होल्ड करने के लिए इसका यूज होता है। इट कंसिस्ट पिवट ऑफ अ सेल्फ सेंटर्ड 3 जॉ चक मेड अप अ टूल स्टील। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सेल्फ सेंटर्ड 3 जॉ चक होता है, और ये किसके बने होते हैं, टूल स्टील्स के बने हुए होते हैं। द वर्क इज ग्रिप्ड बिटवीन द जॉ ऑफ द
चक बाय रोटेटिंग द हैंडल, ठीक है। और जो आपका वर्क होता है वो ग्रिप हो जाएगा किसके अंदर, जॉ के अंदर, जॉ चक के अंदर। इसको हैंडल को हम रोटेट करोगे तो जॉ चक आपका क्या होगा, ओपन करोगे तो बाहर आएगा, फिर उसमें हम जो है वर्कपीस को डालेंगे, फिर इसको हम लोग रोटेट करेंगे, फिर ये क्या हो जाएगा, उसको ग्रिप कर लेगा। तो जैसा आप देखोगे ना, जो ड्रिल मशीन होता है, पोर्टेबल ड्रिल, उसके ऊपर जो चक होता है वो भी उसी तरह का होता है, बट उसको हम लोग जो है एक की होता है उससे करते हैं, इसको बाय हैंड इसको रोटेट करके हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आपका आता है पाइप वाइस, ठीक है। पाइप वाइस इस तरह का होता है, इसका ओरिजिनल फिगर अगर आप देखोगे तो इस तरह का, ठीक है, वहां पे डायग्राम है, ऐसा होता है। इसका यूज कहां पे होता है, इट इज यूज टू होल्ड अ पाइप, पाइप को होल्ड करने के लिए। शाफ्ट और राउंड जॉब, पाइप, राउंड जॉब को या कोई शाफ्ट हो उसको होल्ड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इस कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल स्क्रू विथ स्क्वायर थ्रेड। इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे स्क्रू बना होता है, वर्टिकल स्क्रू होता है जिसके अंदर स्क्वायर थ्रेड बने होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको थ्रेड दिख रहे होंगे, स्क्वायर थ्रेड दिख रहे होंगे, ठीक है। A handle is attached on the top of the screw to move the movable jaw which is fixed one of the lower ends of the screw, ठीक है। और इसके ऊपर आप देखोगे तो इस तरह के हैंडल्स होते हैं, यहाँ पे आपका हैंडल्स है, ठीक है। तो हैंडल जो है वो अटैच होता है कहाँ पे, जो स्क्रू है उसके टॉप पे हैंडल आपका अटैच होगा और उस हैंडल को मूव करके हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है आपका मूवेबल जॉ, यहाँ भी दो जॉ होता है, ये नीचे वाला फिक्स होता है होता है, जहां अगर आप देखोगे ना तो ये वाला फिक्स जॉ है, ये वाला आपका मूवेबल जॉ है। तो उसको रोटेट करके हम लोग क्या करते हैं, मूवेबल जॉ को ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे जितना रिक्वायरमेंट्स होता है उतना हम लोग मूव करते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, वर्कपीस इसको पहले सबसे पहले ओपन कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, इसके अंदर जो शाफ्ट है या फिर राउंड ऑब्जेक्ट या पाइप है उसको रख देंगे, फिर उसको रोटेट करेंगे तो ये जो नीचे आएगा और प्रॉपर उसको क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। इट ग्रिप द वर्क एट 4 पॉइंट, ये क्या करेगा, 4 पॉइंट पे वर्कपीस को क्या करेगा, ग्रिप करेगा। अगर देखोगे ये राउंड ऑब्जेक्ट है ना, ऊपर वाला कुछ इस तरह का होता है, ऐसा, ठीक ना। यहाँ पे पूरा यहाँ सटता नहीं है, इधर सटेगा आपका ऐसे, नीचे भी इस तरह का होता है। तो ये 4 पॉइंट पे आपके जो है ना इस तरह से ग्रिप कर लेता है, ठीक ना, 4 पॉइंट पे ग्रिप करता है। इसके बाद आता है ब्लॉक विथ यू क्लैंप, ठीक है, सॉरी ब्लॉक नहीं, भी ब्लॉक, ब्लॉक या हाँ ब्लॉक में ही आपका ये भी ब्लॉक आता है, ठीक है। ब्लॉक विथ यू क्लैंप, ठीक ना। तो ये ब्लॉक होता है और ये यू क्लैंप होता है। इसका यूज कहाँ पे होता है आप देख सकते हो, इन V block V groups are provided to hold the round object। जो V ब्लॉक होता है ना, इसमें जो ये V वाला ग्रुप है ये राउंड ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, होल्ड करने के लिए काम करेगा। लॉन्गिट्यूडनली द स्क्रू DL clamp applied to hold pressure, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का स्क्रू, इस तरह का अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से स्लॉट है ना, इस स्लॉट से ऐसे आपका इस तरह से, और यहाँ पे एक ये होता है आपका डीएल क्लैंप इसको बोलते हैं। इसको रोटेट करोगे ना तो इसके ऊपर से वो क्या करेगा, प्रॉपर प्रेशर डाल देगा। फिर इसके अंदर आपको शाफ्ट के अंदर मान लीजिए कोई भी परफॉर्म करना वर्क वो आप कर सकते हो, ठीक ना। ये इधर पूरा बड़ा होगा ना तो इधर जो परफॉर्म करना होगा आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 3D में आपको दिख रहा होगा। When the handle is rotated, there is a movement in a screw। जब हैंडल का रोटेट होगा ना तो इसके स्क्रू में मूवमेंट होता है। इस तरह का यू क्लैंप होता है, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। इसको रोटेट करेंगे, इसमें अंदर वर्कपीस को रखेंगे, इसको डाल करके इधर से टाइट कर लेंगे तो वो क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। तो ये आपका था कौन सा टूल, जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं वो क्लैंपिंग टूल था। इसके बाद हम लोग मेजरिंग, मार्किंग टूल के बारे में बात करेंगे, कटिंग टूल के बारे में बात करेंगे, स्ट्रेकिंग टूल के बारे में, ड्रिलिंग और थ्रेडिंग टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। किसमें, इसी में 40 फिटिंग शॉप के अंदर। फिर उसके बाद जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि फर्दर हम लोग आगे फिटिंग शॉप को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।